हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड बीएड एमएड या फिर आप इसे बीपीएड कह लें, सभी का एंट्रेंस एग्जाम एक ही साथ एक ही पेपर में हुआ था। 2026 की बात मैं कर रहा हूं। एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब शुरू होगी, कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेगा और कितने नंबर पर आपको जो है प्राइवेट में एडमिशन ले लेना चाहिए और सेमी गवर्नमेंट की क्या क्राइटेरिया रहने वाली है, इस वीडियो में आपको डिटेल में आराम से सारी बातें मैं समझाऊंगा। हो सकता है कि आपका कुछ डाउट हो जो इस वीडियो में सॉल्व नहीं हुआ हो, तो अपना डाउट को नीचे पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे अपना डाउट रख दीजिएगा, ताकि आपके डाउट को लेकर के अलग से वीडियो जब मैं बनाऊंगा क्यूएनए वाला, तो आपका मैं डाउट को ले लूंगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि जब आप चाहे वो आप बीबीएमकेयू हो, नीलांबर पीतांबर से हो, कोल्हान से हो, सिद्धू कानू से हो, विनोबा भावे बीबीएमकेयू रांची यूनिवर्सिटी से हो, जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी से हो, कहीं से भी आप बीएड करेंगे, आपको मैं ऐसा तो वो घमंड के साथ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे चैनल पे ज़रूर आओगे। इसकी वजह क्या है, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 या फिर आपका जो रांची यूनिवर्सिटी है वो ईयरली चलता है। सभी के क्वेश्चन पेपर इस चैनल पे अपलोडेड है। टाइम टू टाइम आपको एग्जाम डेट, अपडेट, शेड्यूल सब कुछ आपको इसी चैनल के माध्यम से पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बाद में परेशान हो जाएंगे कि सेमेस्टर 1 में कैसे पढ़ाई करनी। सारी जानकारी की वीडियो में सीरीज लाने वाला हूं, एक एक करके रोज एक एक वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए। तो निश्चिंत रहें, आप हमारे साथ कनेक्ट जरूर कर जाएं। और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दिया गया है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां भी जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी, काउंसलिंग की डेट शीट आएगी, सारी जानकारी आपको मैं देता रहूंगा टाइम टू टाइम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से एक बार दोहरा देता हूं। चलिए अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। देखिए मैंने एक जो है पीडीएफ तैयार की है, पीपीटी एक्चुअली। अब देखिए बात यह है कि प्रवेश परीक्षा का परिणाम कब तक आता है। तो अगर आप 25-27 वाले सेशन को अगर आप देखोगे, आपसे जो सीनियर वाले बच्चे हैं, सीनियर स्टूडेंट हैं आपसे, तो 25-27 का जो रिजल्ट है वो सबसे खराब स्थिति में से गुजरा था। और इसका रिजल्ट दो दो बार पब्लिश हुआ था। आप बहुत सारे बच्चे ने एग्जाम भी दिया होगा 25-27 में, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आपका रिजल्ट दो बार पब्लिश हो गया था। एक बार जो है बहुत सारी खामियां जो है देखने को मिली थी, उसके बाद जो है दोबारा रिजल्ट जारी हुआ था। बहुत सारे बच्चे का नंबर भी कम हो गया था सेकेंड रिजल्ट जारी होने के बाद। तो इसका ध्यान में आप रखेंगे कि ये दो बार हुआ था, इसलिए जो है पिछले रिजल्ट के डेट को देख करके आप प्रिडिक्ट मत करना कि इस बार भी उतनी ही देर लग जाएगी। पिछले बार मुझे बहुत अच्छे से याद है, छठ पूजा के दिन भी जो है कॉलेज वगैरह को खुला रखा गया था और एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी। दुर्गा पूजा के समय भी जो है एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी। वो स्थिति आपको इस बार दोबारा नहीं देखने को मिलेगी। आशा करते हैं कि ऐसा ना हो। अब देखिए रिजल्ट के बाद जो है लगभग 40 से 50 दिन के अंदर अंदर जो है आपका रिजल्ट जारी हो जाता है, देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सबसे स्टैंडर्ड टाइम है, ये सबसे स्टैंडर्ड टाइम है। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की कि सर काउंसलिंग कब शुरू होगी। तो देखिए जैसे ही आपका रिजल्ट पब्लिश होगा, रिजल्ट पब्लिश होने के 7 दिनों के अंदर या 10 दिनों के अंदर आपको जो है डेट शीट एक ही साथ, चारों काउंसलिंग की डेट शीट आपको एक साथ दे दी जाएगी कि काउंसलिंग की डेट कब, पहला जो काउंसलिंग है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, वो कब आएगा, लिस्ट पब्लिश कब होगा, उसी के साथ आपको जानकारी मिल जाएगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, एडमिशन की आखिरी डेट कब रहेगी, वो आप कर सकते हैं। बाकी काउंसलिंग में भी जो है आप जैसे सपोज कर लो कि आपने जो है 4 दिनों के लिए, इन्होंने जो है पहले राउंड के काउंसलिंग में आपको 4 दिन का वक्त मिला। ठीक है, अब आपने जो है कॉलेज चुन लिए, बाद में आपको लगा कि नहीं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना था, मुझे इसको 5 नंबर पे नहीं रखना था। आप 10 कॉलेज को चुनते हो वहाँ पर, तो आप क्या करते हो, उसे जो है जंप करा के पीछे ले आते हो कि इस कॉलेज को हटा दो। तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको उसके लिए जो है अंतिम डेट जब काउंसलिंग की खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपका जो है वो एडिट वाला विंडो 2 दिन के लिए खुलता है। ठीक है, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। देखिए 2 यूनिवर्सिटी के बारे में मैं खास तौर पर आप लोगों को वार्न करना चाहता हूँ, नीलांबर पीतांबर और कोल्हान यूनिवर्सिटी। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे आप जाइएगा और पोस्ट वाले सेक्शन में आप जाइएगा। पोस्ट यानी कि जहाँ पर इमेज वगैरह जो है या फिर कुछ लिख करके पेज जो है वहाँ पे पोस्ट किया जाता है। जब आप जा करके देखोगे तो आपको हैरानी होगी कि नीलांबर पीतांबर का सेमेस्टर 4 का एग्जाम हुआ है 23-25 सेशन का। ठीक है, और कोल्हान में जो है अभी 24-26 सेशन का सेमेस्टर 2 का एग्जाम खत्म हुआ है और 23-25 का इनका भी रिजल्ट जो है अभी सेमेस्टर 4 का जो है जारी नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं एक एक साल ये दोनों यूनिवर्सिटी लेट है, दोनों यूनिवर्सिटी एक एक साल लेट है।
तो जो भी नीलांबर, पीतांबर और कोल्हान वाले बच्चे हैं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे गरीब होते हैं, वो अपने एरिया से बाहर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कहीं भी आप रहोगे 2 साल के लिए तो एक्स्ट्रा खर्च भी होता है, और आप अपने इलाके में एडमिशन ले लेते हो 20-30 किलोमीटर, तो आप जो है टोटो से या फिर अदर बस वगैरह से जो है आप जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो कैपेबल हैं या फिर जो मूव कर सकते हैं, प्लीज़ मूव कर जाइएगा। नीलांबर, पीतांबर और कोल्हान में एडमिशन को अवॉइड करिएगा, खास करके ऐसे लोग जिनकी उम्र सीमा 30+ हो गई है, और आप जो है बस इसी उम्मीद में बीएड में एडमिशन ले रहे हो कि आपकी जो है सरकारी नौकरी लग जाए, या सरकारी नौकरी लगने के चांसेस बढ़ जाएं, एज का जो ब्रैकेट है वो बड़ा हो जाए। तो प्लीज़ इन दोनों यूनिवर्सिटी में एडमिशन मत लीजिएगा, 1 साल ये आपका एक्स्ट्रा खा जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। परिणाम घोषित होने के 1-2 दिनों के बाद, नॉर्मली 7 दिन के अंदर अंदर आपका जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ओपन राउंड काउंसलिंग की जो डेट वगैरह है वो जारी होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ राउंड की काउंसलिंग है ये खत्म हो जाने के बाद ना, ओपन काउंसलिंग की डेट अलग से आती है 10-15 दिनों के बाद, या कभी कभी 20 दिन के बाद भी आती है। और ओपन में चलता है पैसों का खेल। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, दुनिया में कोई भी कॉलेज, केवल गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट को छोड़ करके मैं बात बता रहा हूँ, अगर प्राइवेट कॉलेज गंगा के बीच में भी खड़ा होकर के बोल दे कि मैं जो है बिना एक्स्ट्रा पैसे के एडमिशन ले लेता हूँ, मैं मानूंगा ही नहीं। हर जगह पे 50, 1 लाख, 2 लाख रुपए तक जो है एडमिशन के नाम पे लिया जाता है। ठीक है, खास करके मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर नंबर आपका कम आ रहा है, ध्यान रखिएगा, अगर आपका नंबर कम आ रहा है, 50 से कम आ रहा है, तो अलर्ट मोड में रहिएगा। जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे खास करके, अगर आपका 50 से कम आ रहा है तो आपका एडमिशन होने में दिक्कत आएगा। ईडब्ल्यूएस का तो खैर चलो हो ही जाएगा, मैं जान रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस का 50 से भी कम है तो बहुत सारी सीटें आपकी खाली रह जाती है, ऐसे में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जो यूआर से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, जो बाहर स्टेट वाले बच्चे हैं, या फिर जिन्होंने यूआर डाल दिया, कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाया आखिरी वक्त में, तो यूआर वाले बच्चे के लिए जो है अलर्ट मोड आपके लिए ये है कि प्लीज़ कोशिश ये करना कि आप जो है ओपन राउंड में अगर आप जाना चाह रहे हो तो आप पहले ही कॉलेज से जाकर के अपना डॉक्यूमेंट और पैसा एक्स्ट्रा कुछ जो भी वो मांग रहे हैं वो रसीद काट कर आपको नहीं देंगे, कुछ पैसा आप उनको दे देना, नहीं तो बाद में आप एडमिशन लेने के लिए जाओगे तो वो पैसे बहुत चार्ज करेंगे। ये रियलिटी है। अब आगे देखिए, सरकारी कॉलेज कितने नंबर पे मिलेगा। पिछले बार जो 100 नंबर का एग्जाम हुआ था ना, वो पेपर इतना इजी था कि 85-86 तक जो है पहले राउंड में जो है गया, और आखिर में शायद 79 या 80 में ही एडमिशन हो पाया था, 82 शायद। ठीक है, मैं एग्जैक्ट आपको देख करके बता दूंगा, मेरे पास सारी PDF अवेलेबल है, तो मैं उसके लिए आपको जो है सारी जानकारी दे दूंगा, वहाँ से आप सारी चीज़ों को देख पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका कम नंबर है तो जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज वाला जो है झांसा छोड़ दीजिए। बाकी जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ इस गलतफहमी में मत रहना कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। पूरा 2 साल आपका ये खा जाएगा, तो बच के रहिएगा। जनरल कैटेगरी के लिए मेरे हिसाब से 82+ कट अप जाएगा पहले राउंड के लिए। मैं आपको पहले राउंड के बात जो है कर रहा हूँ। ओबीसी में कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, 80 के करीब आपका जो है कट अप जाएगा। SC ST के लिए देखिए 75+ होगा SC के लिए, लेकिन ST के लिए आपको जो है ये 70 नंबर में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये फिलहाल मोटा माटी मेरा अंदाजा है, बाकी देखते हैं कितना ये सही हो पाता है। चौथा सवाल कि सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर पर मिलता है। तो देखिए, प्राइवेट कॉलेज जो है, देखिए एक्चुअली क्या है ना कि झारखंड में टोटल सीटें हैं 13,600, और आप जिस एरिया में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सिद्धू कानू मुर्मू बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर क्या है, कम जो है यहाँ जनसंख्या के हिसाब से, जो यहाँ की डेमोग्राफी है उस हिसाब से जो है यहाँ पर सीटें कम है, इसलिए। और दुमका में बहुत कम कॉलेज है, 1 या 2 कॉलेज है, तो सारे लोग देवघर में आकर एडमिशन लेते हैं, मधुपुर में आकर एडमिशन लेते हैं, और यहाँ पर खचाखच जो है सारे प्राइवेट कॉलेज फटाफट भर जाते हैं। तो इसलिए अगर सिद्धू कानू में आपका एडमिशन ना हो तो आप BBA MKU भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन वो 5 महीने वाला जो ट्रेनिंग है, जो आपका इंटर्नशिप है, जहाँ पर आप स्कूल में पढ़ाते हो, वो आप देख लेना। तो सेमी गवर्नमेंट में जो है आपका बहुत ज़्यादा नंबर नहीं कम देखने को मिलेगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में 85 जा रही है कट ऑफ, सपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 82-83 देखने को मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा आपको। और फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में क्या होता है ना, सारे बच्चे सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को ही चुनते हैं, इस वजह से कटअप और ज़्यादा हाई हो जाती है। पहला लिस्ट के बाद दूसरा लिस्ट, दूसरे के बाद तीसरा में जो है कटअप आपका कम होगा, दूसरे में भी कटअप बहुत कम नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ से जो है मैंने एक छोटा सा जो है टेबल आप लोगों के लिए बना दिया। बाकी
कोई भी डाउट हो या फिर आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको PYQ वगैरह चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए, तो 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और एडमिशन के रिगार्डिंग कोई अगर आपको मुझसे जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कोई असिस्टेंट चाहिए, सहायता चाहिए, तो आप व्हाट्सअप में अपना डिटेल लिख देंगे कि आप कहाँ से हैं, कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, कितना नंबर आपका आ रहा है और आप क्या करना चाहते हैं, सारी डिटेल बता देंगे तो मैं आपको रिप्लाई करने में मुझे सहूलियत होगी। अब देखिए, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए। मैं कल या परसों तक आपको मैं प्रॉमिस के साथ कह रहा हूं कि एक वीडियो मैं बना दूंगा जहां पे मैंने आपको पोस्ट देखने की बात कही ना कि इस चैनल के, यूट्यूब चैनल के पोस्ट में जाकर आप देख लीजिए। मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी झारखंड में कौन सी है जो ऑन टाइम जो है आपका एग्जाम करा देती है, ठीक है। और इन टाइम अगर मैं कहूँ, इंग्लिश वाले समझ जाएंगे, ऑन टाइम मतलब समय पर, इन टाइम मतलब समय से पहले, तो सिद्धू कानू सबसे बेस्ट है। इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा, फी स्ट्रक्चर क्या है, नंबर कहाँ सबसे ज़्यादा मिलते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में एनालिसिस करके बताऊंगा। और सबसे वर्स्ट कॉलेज यानी कि सबसे खराब कॉलेज कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सा है जहाँ से आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए, मैंने आपको पहले बता दिया, नीलांबर, पीताम्बर और कोल्हान। हालांकि बहुत सारे बच्चे BBMKU के बारे में पूछना चाहेंगे, तो उस वीडियो में जो सबसे खराब यूनिवर्सिटी और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नीचे कमेंट करके लिख दीजिएगा। बाकी कुछ कॉलेजेस रांची में हैं जैसे कि आपका साई और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जिसके बारे में मुझे कम जानकारी है। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे मेरे पढ़ रहे हैं, मैं उनसे जो है कांटेक्ट करके आपको बता दूंगा कि वहाँ की स्थिति क्या है, ठीक है। बाकी वीडियो अगर आपने देख ली है, पसंद आया आपको, प्लीज़ इसे शेयर करिएगा। फिर से बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में हमारा आपका साथ बना रहेगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। व्हाट्सअप का भी लिंक आपको दे दिया गया है, व्हाट्सअप चैनल पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इतनी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और इसी तरह से बने रहें और कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। थैंक यू सो मच।